अभी जैसे कोई बेंगलोर से दरभंगा आएगा या बम्बई से आएगा, अहमदाबाद, दिल्ली से, तो वो टिकट 9,000, 8,500, 10,000 का मिल रहे हैं। हम वो हराहरी, मैथिली में कह लीजिए कि हराहरी वो टिकट हम उसे 6,000 में दे रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम विवेक मुस्कान है और आप लोग दरभंगा ज़िला के साथ साथ सिटी रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है और जो OJPL के संस्थापक है, फाउंडर है, उनसे हम बात करेंगे कि OJPL जो सस्ता फ़्लाइट का टिकट देती है वो कैसे देती है और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और हम जानेंगे कि OJPL कहाँ स्थित है, अवस्थित है और आप क्या क्या सेवा देते हैं। OJPL का जो हेड ऑफिस है वो तो कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली में है, लेकिन मधुबनी और दरभंगा में भी ऑफिस देखने को आपको मिल जाएगा। चूँकि हम खुद मधुबनी के रहने वाले हैं तो हमारी कोशिश है कि यहाँ से जो लोग यात्रा करते हैं, चूँकि दरभंगा एयरपोर्ट भी शुरू हो गया है, तो उनको सस्ता से सस्ता टिकट दिया जाए। और मार्केट में जिस तरह की लूट मची हुई है, तो इसमें कितना पैसा हम उनका बचा सकते हैं, इस पर हम जोर दे रहे हैं। अभी आपका हमेशा हम एडवर्टाइज या ऑफलाइन या ऑनलाइन हमेशा देखते हैं कि आप सस्ता की बात करते हैं, सबसे सस्ता की बात करें, तो कैसे सबसे सस्ता आप देते हैं? पहली बात तो ये कि मैं खुद टूरिज़्म प्रोफेशनल हूँ और खुद मैंने दुनिया के एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, आप सुने होंगे नाम, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ से मैंने मैनेजमेंट करा है। तो इसके जो भी टूल्स है, जो भी की पॉइंट है, हर कुछ मैं जानता हूँ, एक बात। दूसरी बात, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो लोग बहुत सारा खर्चा लेते हैं। तो जब हम तक टिकट पहुंचता है, आप तक पहुंचता है, तो वो बहुत महंगा हो जाता है। और हम जैसे एक बड़ी से बड़ी कंपनियां जिस तरह से एक पार्टनर है एयरलाइंस का, उस तरह हम भी है। एयरलाइंस खुद तो टिकट बेचती नहीं है, ज़्यादा कम बेचती है, तो वो किसी न किसी एजेंट के माध्यम से बेचती है, तो हम भी उनके पार्टनर हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी कटौतियाँ होती है, जैसे हमें कम पैसे में मैन पावर मिल जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम उनके पार्टनर हैं, तो हमें पता है कि ग्रुप फेयर लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तीसरा होता है कि हम डिपार्चर्स वगैरह लेते हैं, चूँकि कॉर्पोरेट कंपनी हमसे जुड़ी हुई है, तो उनके नाम पे हम टिकट उठाते हैं, सस्ती टिकट उठाते हैं, और वही टिकट जो आम लोग होते हैं उनको भी हम बेच देते हैं। तो इस तरह सस्ता मिलता है। और जब सस्ती की बात करते हैं तो कुछ चीज़ मैं बता ही देता हूँ कितना सस्ता होता है। अभी जैसे कोई बेंगलोर से दरभंगा आएगा या बम्बई से आएगा, अहमदाबाद, दिल्ली से, तो वो टिकट 9,000, 8,500, 10,000 का मिल रहे हैं। हम वो हराहरी, मैथिली में कह लीजिए कि हराहरी वो टिकट हम उसे 6,000 में दे रहे हैं। जैसे पटना से दिल्ली का भी किराया 5,500 है, हम उसे 3,000 में वैसे ही बेच देते हैं, 3,300, 3,3200। तो ये एक बहुत बड़ा छूट है। यही कारण है कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं और इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अच्छा, टूरिज्म के फील्ड में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसमें हम OJPL को ही क्यों सेलेक्ट करें? नहीं, एक तो बता दिया कि सस्ता टिकट है, आप क्रॉस चेक करवा लीजिए जहाँ का भी टिकट लेना है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा है कि हमने जो टारगेट किया, हमारा जो टारगेटेड क्लाइंट है वो मैथिल बेस्ड है, मिथिला से है। तो मिथिला के जो लोग हैं उनका ये भी दायित्व है कि मिथिला की कंपनी किस तरह से आगे बढ़े, तो हमसे टिकट लिए। सस्ता की बात मैंने बोल ही दिया, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ, तो उन्हें हर तरह से असिस्ट भी कर सकता हूँ। और चूँकि मैंने इस फील्ड में बहुत दिनों से काम किया है, बहुत सारी कंपनी के साथ काम किया है, तो जहाँ से भी सस्ता हम ला सकते हैं, चाहे वो टूर पैकेज हो, होटल बुकिंग हो, चाहे वो एयर टिकट हो, रेलवे टिकट हो, वीज़ा हो, तो हम हर जगह से, मुझे पता है कहाँ से सस्ता आ सकता है, इसलिए वो लोग हमसे जुड़े और इसका फ़ायदा उठाए। यही कारण है कि हम सस्ता टिकट या जो भी टूरिज्म सर्विसेज है वो अवेलेबल कर लेते हैं और उनको बहुत कम मार्जिन लेकर उनको दे देते हैं। अच्छा, OJPL जो है सिर्फ मिथिला के लोगों को लिए सेवा प्रदान करती है या पूरे भारत, पूरे विश्व? क्या नहीं, पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए है। हमने काम ही किया था, जो यूरोपियन, हमें स्कैंडिनेवियन कंट्री थी, वहीं से पहले हमने काम शुरू किया था। और अब तो पूरे दुनिया में और भी जो भी कंट्रीज है, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, या इस तरह के जो भी क्षेत्र हो, वहाँ हम करते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र से है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जो भी सर्विसेज चाहिए, ऐसा नहीं, आप क्रूज बुकिंग चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आउटिंग पे जाना हो, कॉर्पोरेट हो, इवेंट हो, एयर टिकट हो, कुछ भी हो, तो हम आपको सस्ती से सस्ती रेट पे अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। और जो भी असिस्टेंस चाहिए, असिस्टेंस का हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। हर कोई कहता है कि गूगल पे भी आपको रिव्यू में देखने को मिल जाएगा, मैसेज में देखने को मिल जाएगा कि हम आपको इतना कंसल्टेंसी चार्ज देंगे, आप हमें बता दीजिए कि हम यूरोप कैसे जाएंगे, जैसे लॉकडाउन में ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन ये सब समस्या हम कहते हैं नहीं, असिस्टेंस फी हम कुछ नहीं लेंगे। आप जो टिकट का दाम होगा वो भी ऑनलाइन से सस्ता होगा, ऑनलाइन से सस्ता की हम गारंटी देते हैं। हाँ, ये 500 भी हो सकता है और 5,000 भी हो सकता है, हम गारंटी देंगे, आप लीजिए
और कहीं से भी आप है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हर जगह से लोग आते हैं, हर जगह से लेते हैं, ऐसा मिथिला का ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, मिथिला के लोग जहाँ भी होते हैं उनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस क्षेत्र से हूँ इसलिए। कब मिथिला से दिल्ली कब, मतलब मिथिला को कब छोड़े, दिल्ली कब गए आप? 2009 में मैं गया था, वहीं टूरिज़्म मैनेजमेंट किया था, तभी से सोच लिया था कि इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है। कुछ दिन मैंने इसी फील्ड में जॉब करा, उसके बाद 2016-17 से 16 से ही कह लीजिए, 15 से मैंने शुरू किया था, लेकिन 17 से मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया था। मैं और मेरे जो दूसरे डायरेक्टर हैं मिस्टर रोहित रंजन, हम दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। और दिल्ली के जो सबसे, दिल्ली या भारत के कह लीजिए, भारत का जो सबसे प्रमुख केंद्र है, जो हब है, कॉरपोरेट हब है, कनॉट प्लेस, वहीं मेरा ऑफिस है और वहीं मैं बैठता हूँ। और वहाँ से पूरे दुनिया में काम कोशिश करता हूँ कि अपना बिज़नेस कैसे फैलाया जाए, इसके लिए प्रयासरत रहता हूँ। मिथिला के लोगों को कैसा सपोर्ट किए लोग, कैसा देखें जब आप ये शुरुआत किए तब? मिथिला में बहुत स्कोप है, और मेरे जो खुद एम्प्लॉई है वो बहुत सारे लोग मिथिला से ही है, और मैं चाहता हूँ कि यहीं से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है। हाँ, मिथिला में टूरिज़्म बहुत विकसित नहीं है, लेकिन आशा करता हूँ चूँकि दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हो गया है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेगा। हाँ, एक दो समस्या है, यदि जो नॉन लोग हैं या जो आला कमान है, बड़े आला कमान है देश के, उनको मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जब पटना का किराया 2000 रुपये है दिल्ली से एग्जांपल दे रहा हूँ, और पटना और दरभंगा, आपको पता होगा कि दिल्ली से पटना और दिल्ली से दरभंगा दोनों का समान दूरी है, तो यहाँ का किराया 4000 क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। अभी जो हो सकता है, एक कह सकते हैं कि यह एक तरह से लूट है। इसे हम जो भी बड़े बड़े आला कमान हैं उनको मैसेज दे रहे हैं कि इस किराए को कम किया जाए, और जो पटना के लोग फ़ायदा उठाते हैं 2000 में टिकट लेकर, वो फ़ायदा दरभंगा के लोगों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए जो आवश्यक कदम होता है, किसी को लेटर लिखना या मैसेज करना, मेल करना, ट्वीट करना, वो मैं करते रहता हूँ, और शायद बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ का भी किराया 2200 या 2500 हो गया है। तो टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कहाँ से लोग टिकट बुक कर सकते हैं? कुछ नहीं है, जो नीचे जैसे ये नंबर दिया गया है, वीडियो के डिस्प्ले पे भी जो चल रहा है, हाँ, वीडियो के डिस्प्ले पे आपको जो नंबर मिल रहा है उस पर आप कॉल कर लीजिए। विदिन 5 मिनट आपको जो रिवर्ट होगा मिल जाएगा। यदि ग्रुप फेयर है या बहुत सस्ती कह रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन सस्ता मिलेगा, अपना पैसा भी बचाइए, और हमें आप काम देकर खुद भी एक कहते हैं ना कि आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे कि हमने अच्छा काम किया है। पहला तो पैसा बचेगा, दूसरा लगेगा कि किसी अपने कंपनी को प्रमोट किया है। तो ये आपका जो बेसिक नीड्स है वो भी है, और एक एथिकल नीड्स जो होती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या नैतिक जिम्मेदारी, वो भी है कि आप हमें दीजिए। और जो इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे या ट्विटर पे, लिंक्डइन पे जहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, गूगल पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है www.ojpl.in, वहाँ जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ का जो कोड़ा है उसमें आप मैसेज लिख सकते हैं, क्वेरी भेज सकते हैं, और फ़ोन और व्हाट्सएप की तो बात ही नहीं है, जब चाहे तब कर सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी आप सिर्फ इनसे संपर्क आपका हो जाना चाहिए, उसके बाद आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। और ये थे OJPL के संस्थापक SK झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग देख रहे हैं, धन्यवाद।